शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का कोटि कोटि शुक्रिया दिनेश भाई के परिवार की तरफ से, खास तौर पर उनकी मदर की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं पहुंचाई है, ढेर सारा शुक्रिया पहुंचाया है। क्योंकि आप सभी आत्माओं ने जिस तरह से दिल से दुआ लिखी है ना, देखो वो संकल्प का असर कितना होता है। भगवान हमें कहना चाहता है कि जो विधि से कोई काम करते हैं तो उस विधि में सिद्धि जरूर होती है। अगर हमारे संकल्प करने पर, दुआ करने पर कोई काम में सफलता नहीं होती है तो भगवान का वाक्य गलत नहीं हो सकता है, उस विधि के अंदर कहीं न कहीं मिस्टेक होती है। तो जिस तरीके से आप सभी आत्माओं ने तह दिल से दिनेश भाई के लिए जो दुआ लिखी है ना, वह उनके अंतर मन तक पहुंच गई और देखो परमात्मा ने उनको उनके घर पर पहुंचा दिया है। तो परमात्मा का, मीठे बाबा का भी कोटि कोटि शुक्रिया अदा करते हैं जो हम आत्माओं के काम तो वह करते, नाम हमारा कर जाते हैं, सारे काम तो वही करते हैं, मीठा बाबा ही करता है। अपनी औकात नहीं है कि अपन कुछ कर पाए, बस वो माध्यम हमें बना देता है कि बस बच्चों को आगे कर देता है। ऐसा भोला परम पिता परमात्मा मीठा बाबा है, जिसके कितने भी गुणगान करो ना तो उसके गुणगान कम ही है। बस वह हमारी भावनाओं की लाज रखता है, हमारे जो दूसरी आत्माओं के प्रति अनन्य प्रेम है कि वो खुश हो जाए। हमारे दिल में दूसरों के दुखों को देखा नहीं जाता है, उस भावनाओं की लाज रखता है। ऐसा प्यारा परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमारा साथी है तो सोचो कितने नशे की बात है ना। तो आज थोड़ा सा हम वही गीता का सेशन आगे बढ़ाएंगे ताकि हम उनकी बातों को बहुत और अच्छे से समझ सकें। तो परमात्मा क्या कहता है, कृष्ण तो क्या कहता है गीता ज्ञान के द्वारा जो अर्जुन को सिखाता है, वो अर्जुन को क्या कहते हैं कि तुम्हें अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ना है। एक्चुअल में लोग क्या समझ गए हैं कि अर्जुन के क्षत्रिय धर्म को नहीं छोड़ना है, यानी लड़ना है, मारना है, काटना है ना। तो सभी ने गीता के श्लोक को अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, क्षत्रियता तुम्हारा धर्म है। तो क्या कृष्ण ने गीता सिर्फ क्षत्रिय धर्म वाली आत्माओं के लिए चलाई है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो कृष्ण बताना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, परमात्मा शिव जो है वो कृष्ण के माध्यम से गीता के श्लोक का अर्थ बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ना है। क्योंकि जो आत्मा अगर स्वधर्म को छोड़ देगी, स्वधर्म का त्याग कर देगी, उस आत्मा का जन्म जन्मांतर का क्या है, कुल कोपित हो जाएगा, है ना, भाग्य खत्म हो जाएगा। तो अर्जुन को यह बताना चाह रहे, बार बार उमंग उत्साह दिलाना चाह रहे कि तुम अपने स्वधर्म को पहचानो। तो आज हम आत्माएं भी क्या हो गई है, भगवान हमें क्या याद दिलाना चाह रहा है कि इस दुनिया के अंदर बहुत अधर्म हो रहा है, अनीति हो रही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पर धर्म है। हम आत्माओं का जो स्वधर्म है वो कौन सा है, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता शक्ति ज्ञान, यह हम आत्माओं का स्वधर्म है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, हम आत्माओं को अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना है। यानी हमारा जो ओरिजिनल प्रेम पवित्रता ज्ञान शक्ति जो भी हमारे आत्मा के 7 गुण हैं, हमें इस स्वधर्म में रहकर ही हमें कर्म करने हैं। तो हमारे कर्म में भी बल आएगा। और परमात्मा कहते हैं कि जैसे ही तुम स्वधर्म में रह करके अपने सारे कर्म करते हो तो तुम्हें मेरा साथ मिलता है।
कितनी भगवान गहरी बात कहते हैं हम आत्माओं के लिए कि बस तुम अपना स्वधर्म मत छोड़ो, चाहे कितनी भी परिस्थिति विकट हो, तुम झूठ का सहारा मत लो, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, लोभ लालच क्रोध मोह है ना अहंकार, इनका सहारा मत लो। इनका सहारा तो कौन लेते हैं? कौरव लोग लेते हैं ना, और हम आत्माएं तो ज्ञानी आत्माएं बन गए हैं, है ना। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं कि अगर तुमने स्वधर्म को यूज नहीं किया, क्या नहीं किया, तो तुम्हारी दिन ब दिन कर्मों की गति और खराब और व्यर्थ और मतलब इसके कर्मों की जो क्वालिटी है और नीचे गिरती चली जाएगी। क्यों गिरती चली जाएगी? कर्म की क्वालिटी क्यों गिरती चली जाएगी? तो इसको परमात्मा बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं गीता के श्लोक में कि शरीर में सब आत्मा प्रवेश करती तो जीवात्मा बन जाती है। तो शरीर के लिए तो पांचों तत्व है ना, हवा पानी मिट्टी, तो शरीर को ये सब तो चाहिए, अग्नि आकाश तत्व वगैरह। तो जैसे शरीर में पानी की कमी होती है तो हम पानी पीते हैं, ज्यादा तो नहीं पीते हैं, ऑटोमेटिक शरीर में पानी का लेवल बराबर हो जाता है तो हम पानी पीना बंद कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबके लिए एक जैसा ही पानी आता है ना। ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए अलग पानी की व्यवस्था है। सूर्य का धूप जो है, सूर्य की जो रोशनी है वह भी हमें मिलती रहती है। तो परमात्मा क्या कह रही है? तो शरीर की आवश्यकता हो गई है, लेकिन आत्मा के लिए फिर क्या चीज है? आत्मा को भी तो कुछ चाहिए ना, है। आत्मा को परमात्मा कह रहे कि आत्मा को भी तो कुछ चाहिए ना। अब हमने तो क्या सीखा है कि आत्मा को तो कुछ जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी संतुष्ट है, ऑलरेडी आनंद में है, ऑलरेडी प्रेम में है ना। लेकिन आत्मा को चाहिए, इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर बहुत गहरी बात आती है। जैसे अगर कोई कार है, कोई हम गाड़ी लेते हैं, कुछ करते हैं और उसको अगर हम 1 महीना या 6 महीना साल पर नहीं चलाए उस गाड़ी को, तो उसकी बैटरी क्या हो जाएगी? बैटरी पड़े पड़े खराब हो जाएगी। वो बैटरी कब तक चालू रहेगी? बैटरी चार्ज कब होगी? बैटरी यूज में कब रहेगी? जब हम गाड़ी को चलाएंगे तो बैटरी चार्ज रहेगी, और गाड़ी को अगर यूज नहीं करेंगे, गैराज में पड़ी तो बैटरी खराब हो जाएगी। वैसे ही मन बुद्धि संस्कार आत्मा के पार्ट है। तो आत्मा की जो शक्तियां हैं, प्रेम शांति आनंद, उसको जब तक हम यूज में नहीं लेंगे तो वो पड़े पड़े क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसलिए मन जो है अगर आत्मा की शक्तियों का यूज न करे तो फिर क्या हो जाएगा? मन बिल्कुल कमजोर होता जाएगा, मन जो वो शांत होता जाएगा, है ना। तो अभी मन जो है वो आत्मा को भूल गया है, काफी समय से भूल गया है, खुद का जो अंदर पावर है ना, उसको भूल गया है। तो अब धीरे धीरे मन क्या हो गया है? बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया है। तो अब हमें क्या करना है? स्वधर्म को याद करके, उस स्वधर्म में रह करके सारी शक्तियों का प्रेम शांति आनंद जो है, उन सारी शक्तियों को जितना तुम व्यवहार में लाओगे, जितना तुम कर्म व्यवहार में लाओगे, उतना ही मन की बैटरी चार्ज हो जाएगी, आपका मन ताकतवर हो जाएगा, आपका मन पावरफुल हो जाएगा, आपका मन शक्तिशाली हो जाएगा। तो कितनी गहरी बात है। हमें उन शक्तियों का प्रेम शांति आनंद शक्ति ज्ञान गुण पवित्रता, है ना, ये जो भी है सातों गुण, वह हमें पूरे हर कर्म व्यवहार में यूज करने चाहिए। और यूज कैसे करेंगे? तो परमात्मा क्या बताते हैं? आज तक सभी आत्माएं देव आत्मा की तरह आत्माएं कौन बनी है? महात्मा बुद्ध समझ लो, चाहे मदर टेरेसा समझ लो, या फिर आप ब्रह्मा बाबा अपने समझ लो, है ना, स्वामी विवेकानंद समझ लो। उन आत्माओं ने अपने जीवन में कौन सा एक गुण अपनाया है? उन्होंने एक ही गुण अपनाया है, और वही गुण तुम सभी आत्माओं को अपनाना चाहिए। और वह गुण है देवता, यानी देने वाला। जो आत्मा स्वधर्म में रहकर जो दातापन यानी देने का काम करती है, चाहे किसी को शुभ भावना देनी हो, चाहे किसी को थोड़ी धन की मदद करनी हो, चाहे तुम किसी भी तरह का सहयोग देने की भावना रखते हो हर आत्मा के प्रति कि मैं कुछ न कुछ देना ही है, जब देने का भाव आपके अंदर है तो समझ लेना उसी पल उसी क्षण तुम परमात्मा के दिल में विराजमान हो जाते हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर वह सतोगुणी
जो सात्विक भाव है वह आने लगता है, सात्विक धारणा आने लगती है जो ओरिजिनल धारणा है, सात्विक दान, सात्विक पुण्य, सात्विक कर्म, सत्य कर्म, बिना फल की प्राप्ति की इच्छा वाला कर्म का भाव, कर्ता भाव जो होता है तो बिना फल की इच्छा के करने वाला कर्म का जो भाव है वह भी आपके अंदर जो है वो आने लगता है। जैसे आपको दुनिया में भी बहुत सारे ऐसी चीजें जो आपको दे ही रही है ना, सूरज अपना प्रकाश दे रहा है ना आपको, हवा आपको ऑक्सीजन हवा मिल रही है नहीं मिल रही है, मिल रही है ना, है ना, पेड़ आपको फल दे रही रहे हैं, सोफे पे आप बैठो आराम आपको मिल ही रहा है, पंखा तुम्हें हवा दे रहा है, तो सब जो है आप किसी न किसी चीज से कोई न कोई चीज आप लेते ही जा रहे हो, तो वो तो बिना किसी स्वार्थ के सूर्य अपना प्रकाश देता है। सूर्य ये तो नहीं कहता कि तुम मेरे को लाइट बिल देने का महीने के एंडिंग में, ऑक्सीजन पेड़ पौधे ये तो नहीं कहते कि तुम इतने श्वास ले रहे हो तो मुझे महीने का इतना बिल दे दो, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये, इसलिए हम उनको सूर्य देवताए नमः भी कहते हैं, है ना, जल को जल देवताए नमः भी कहते हैं, अग्नि को अग्नि देवताए नमः कहते हैं, क्योंकि वो बिना स्वार्थ के हमें सब कुछ देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। तो हमें प्रकृति से भी यह गुण सीखना है और हम इसके बदले में कुछ उनको देते नहीं और उल्टा उनका नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब हमारे अंदर देने का भाव आ जाए है, देने का भाव आने से क्या होगा कि बस एक लिस्ट, कोई आत्मा अगर लिस्ट बना दे कि आज मैं 1000 आत्मा या 500 या 100 आत्मा है, मैं जिन आत्माओं को जानती हूँ उसका चेहरा जानती हूँ, उसका नाम जानती हूँ, गली मोहल्ले में जितनी आत्माएं हैं, जिन आत्माओं के संग में मैं रही हूँ और जो आत्मा निरंतर पूरे दिन में मुझसे टकराती है, मैं उस हर एक आत्मा के लिए एक एक संकल्प करूं, एक शुद्ध संकल्प करो कि उन आत्माओं का जीवन बदल रहा है, उन आत्माओं के जीवन में सुख और शांति आ रही है, उनके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं, उनके किसी का कोई परेशानी या तकलीफें चल रही तो उसको देखते हुए वही शुभ भावना आप उनके लिए कर लो। कहाँ आपको पैसा लगता है, कहीं धन दौलत थोड़ी लगती है देने के अंदर। आपके अंदर जो खजाने हैं उसको तुम जितना बांटते जाते हो, भीतर का खजाना जितना बांटते जाते हो, तो जो आत्मा भीतर में जाती है वह तर जाती है, जो बाहर रहना चाहती है वो मर जाती है ना, यानी बाहर रहना चाहती है यानी मर जाती है। उसका भाव क्या हुआ है कि बाहर के जो विकारों में, संसार के साधनों में जो अपना मन लगाता है वह उलझता जाता है। बाहर की चीजें क्या होती है, बांटने पर घटती है, लेकिन भीतर की जो चीजें हैं, जो परमात्मा ने स्वधर्म के अंदर जो खजाना दिया है, उसको तुम जितना देते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। तो आज हमें क्या संकल्प करना है, हमें दृढ़ निश्चय करना है, हमेशा देने वाले का हाथ ऊपर ही रहता है, मांगने वाले का हाथ नीचे ही रहता है। भगवान ने तुम्हें देने वालों की आत्माओं की श्रेणी में शामिल किया है, तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है। तो हमारे पास देने के लिए परमात्मा ने कितने ऊंचे से ऊंचे खजाने हमें दिए, सुख का, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति का, शुभ भावना का, है ना। तो इतने सारे खजाने हमें परमात्मा ने दिए हैं, तो देने में कंजूसी क्यों करते हो। कई आत्माएं देने में बहुत बड़ी कंजूसी करती है, लेने में बहुत बड़ा आगे रहती है ना। तो जब हमें देने की भावना आ जाए, देवता वाली भावना आ जाए, तो फिर हमारा जीवन बदल जाता है। लेकिन आज लोग देना नहीं चाहते हैं, है ना। एक इंसान एक बार एक आदमी जा रहा था दुकान के सामने, उसको बहुत प्यास लग गई थी, तो रास्ते में मिल गई दुकान, भरी दोपहरी थी, दूसरे गांव जा रहा था, तो उसको बोला कि मुझे पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। दुकान वाला कहता है देता हूँ। थोड़ी देर बाद फिर वो बोलता है कि अरे वो एक गिलास पानी तो पिला दो, थोड़ी प्यास लगी है। वो बोलता है अभी आदमी आ रहा है, एक आदमी आ रहा है, वो भी आपको पिला देगा। वो एक आदमी आ रहा है। तो उसने क्या बोला, कुछ देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ और मुझे गिलास पानी दे दो। यानी कहने का बड़ा गहरा भाव है, आज इंसान ही नहीं रहा है। कह रहा है कि मतलब उसके अंदर लूटना रहा है, किसी से ये छीन लो, किसको बातों में फंसा लो, किसको प्रलोभन में फंसा लो। आज थोड़े ही बहुत भी कोई इंसान मीठी बात करता है तो समझ में आता है कि इसके पीछे न जाने आज क्या स्वार्थ है उसका, जो आज इतना मीठा बन रहा
है ना। मीठा कौन बनता है ज्यादा, कोई गिफ्ट ज्यादा पैक क्यों करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा गिफ्ट ज्यादा अच्छे से पैक कौन करता है, जिसके अंदर गिफ्ट खराब हो, ऊंची क्वालिटी गिफ्ट नहीं होगी तो उसको बहुत ज्यादा अच्छे से पैकिंग करता, सजाता, ऐसा दिखाएगा कि सबको कि बहुत बड़ी गिफ्ट है, और जिसके अंदर ओरिजिनल हीरा ही है, ओरिजिनल गिफ्ट की वैल्यू बढ़िया है, वो इतना नहीं सजाएगा। तो जब वो अपनी बातों को लाख लपेट करके पेश कर रहा है तो थोड़ा सावधान रहना ऐसी आत्माओं से। वो कुछ न कुछ उनका इसके पीछे जो बातों को करके कर रहे तो स्वार्थ ही रहता है। तो आज हमेशा लेना ही चाहता है इंसान। माला जपता है, माला में मन कहाँ लगता है, माला जपता और अंदर से क्या रहता है, माला माला माला, यानी धना धना धना, माला माला, फिर वो माला थोड़ी जप रहा है वो तो, उसका ध्यान कहाँ पर है? मुंह में कहते हैं कि खाली दिखावापन का प्रेम रह गया है, बिल्कुल सत्यता जो है वो बिल्कुल गायब हो गई है। तो हम आत्माओं पर परमात्मा ने भरोसा किया है, विश्वास दिखाया है हम पर परमात्मा ने कि हमें देने का भाव आ जाए तो हम स्वधर्म में रहने लग जाएंगे। जो हमारा स्वधर्म यानी उचित धर्म है, जो हमारा स्वयं का धर्म है, और परमात्मा कहते हैं मैं इसी धर्म को स्थापित करने के लिए इस धरती पर आता हूँ। कौन सा धर्म? जब सारी दुनिया की आत्माएं एक दूसरे से छीनने की भावना करती है, प्रेम के भी भिखारी हो गए कि सामने वाला मुझे प्रेम से बोले तो मैं भी उसको प्रेम से बोलूं। प्यार नहीं हो गया है, व्यापार हो गया है। प्रेम कौन सा है आजकल? हर बात में शर्त लगाता है। क्या शर्त लगाता है? हर बात में परखता है कि मैंने तेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तुमने क्यों नहीं किया, इसका मतलब तेरा प्रेम सही नहीं है। हर बात में परीक्षा लेता है आज का प्रेम है, हर बात में प्रूव करना चाहता है। तूने मेरे को बर्थडे गिफ्ट क्यों लाके नहीं दिया, नहीं लाया तो प्रेम खत्म हो गया। ये कोई प्रेम है क्या? है जो कंडीशन के आधार पर हो। और प्रेम तो वो होता है जो निरंतर बढ़ता जाता है। आजकल का प्रेम कैसा है? निरंतर घटता जाता है। प्रेम में कोई नवीनता नहीं रही, घटता ही जा रहा है। प्रेम ओरिजिनल है ही नहीं तो फिर बढ़ेगा कैसे? आत्मिक प्रेम जो होता है, जो रूहानी जो प्रेम है, जो वास्तविक जो प्रेम है, जो स्वधर्म है हमारी आत्मा का, वह कभी भी घटेगा नहीं, वह निरंतर बढ़ता जाएगा। परमात्मा से प्रेम हमारा निरंतर गहरा होता जा रहा है, निरंतर संबंध में और ज्यादा गहराई आती जा रही है। प्रेम मतलब समर्पण भाव कि मैं न रहूं, तू न रहे, यानी तू जो चाहे उस पर मैं कुर्बान हो जाऊं, है ना। तो आज के श्लोकों में जो कृष्ण ने गीता ज्ञान के अंदर जो बात कहना चाहिए है वो यही है। कृष्ण जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तूने भी बहुत जन्म लिए हैं और मैंने भी बहुत जन्म लिए हैं। न तो तू भी पहले इस धरती पर था और मैं भी धरती पर हूँ, तू भी कल धरती पर रहेगा, मैं भी धरती पर रहूंगा। जब यह वाक्य बोलते हैं तो कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण के बहुत सारे जन्म हैं तो अर्जुन के भी बहुत सारे जन्म है। लेकिन जब कृष्ण के अंदर आवाज आती है कि मेरे को कोई कोटों में से भी कोई जान पाता है, मैं अजन्मा हूं, तब कौन बोलते हैं? तब कृष्ण नहीं बोलते हैं। तब कृष्ण के शरीर में का सहारा लेकर जो बोलते हैं वो है परम पिता परमात्मा। अजन्मा यानी मैं विशेष धर्म की ग्लानि होती है तभी मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ, है ना। तो परमात्मा एक ही है जो अजन्मा है, बाकी सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। तो परमात्मा अपनी पहचान बताता है और अपने दिव्य स्वरूप को कैसे दिखाता है उसका अध्ययन हम कल के अंदर, कल के श्लोक, कल के गीता ज्ञान का जो रहेगा चैप्टर, उसके टोटल तो 18 अध्याय है, श्लोक तो काफी है, 700 है, लेकिन हम उसमें से विशेष श्लोकों को धीरे धीरे लेते जाएंगे और हमें वह अमरत्व की प्राप्ति होगी, है ना। आत्मसात करेंगे, आत्मज्ञान को स्पष्ट करेंगे, क्लियर करते जाएंगे। तो वैसे आज जिस बहन को दुआएं देनी है वह बहन है एमपी की गरिमा बहन। और गरिमा बहन काफी समय से बाबा के ज्ञान में है, लगभग 34-35 ईयर की एज है। एक उनकी गुड़िया है, लड़की है, और लगभग 10 साल से ज्ञान में चल रही है। सब चीज की पालना है उनकी, है, श्रीमत पर चलने वाली बहन है। लेकिन उनके हस्बैंड को पिछले 1 साल से पैरालिसिस हो गया है, और जब वो पैरालिसिस हो जाता है तो कोई इंजेक्शन था वो गलत लगा दिया। जैसे दांत का ही इलाज था तो
साइड में जो उसको बेहोश करते हैं तो कोई एनेस्थीसिया ऐसा कुछ इंजेक्शन लगाते हैं निकालने के लिए, तो किसी नस में लग गया इंजेक्शन जो नहीं लगना चाहिए था। तो उसी का कुछ ऐसा साइड इफेक्ट हुआ कि उनका एक बार पूरी तरीके से पैरालिसिस हो गया है। तो वो बहुत बड़ी धन की समस्या से गुजर रहे हैं, क्योंकि इलाज में भी काफी पैसा लग गया था उनका काफी समय से, लेकिन अब बच गए, वो बहुत बड़ी बात है। तो कर्जा तो हो ही जाता है, इधर उधर से थोड़ा सा धन भी लेने में आ गया है। बाबा की बहुत प्यारी और लाडली बच्ची है ना, तो बाबा को रोज पत्र लिखना और सारी मर्यादाओं को पालन करना है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक बहन है तो कितनी तकलीफें आती है, तो कुछ कर्ज भी इस तरीके से हो गया है। तो अभी हमें बस एक ही बात करनी है कि वो बहन जो प्यार से परमात्मा को याद करना चाहती है, उनकी गुड़िया भी है, तो ऐसे समय में आत्मा एक ही बात सोचती है कि चाहे मुझे शांति से दाल रोटी मिले, लेकिन हमें क्या करना होगा कि बस हमें इन बाहरी समस्याओं से परमात्मा मुक्ति दिला दे। तो हमें बहुत प्यार से दिल से गरिमा बहन के मन से दिल से दुआ करनी है कि वह आत्मा धन की समस्या से निकल रही है। तो दुआ कैसे करेंगे, कमेंट बॉक्स में कैसे लिखना है, इस बात को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। क्योंकि जैसे हमने दिनेश भाई के लिए लिखा तो किस तरीके से दुआ बहुत जल्दी काम कर गई, प्रैक्टिकल में प्रयोग कर गई, तो हम भी ये करके देखें तो कितना हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आपने बहुत अच्छा टेंस का यूज किया कि आपको यही लिखना होता है कि और आपको और दुआ कैसे देनी है, तब मुरली मंथन जरूर सुना करो, उसमें बहुत क्लियर समझाया जाता है। तो आज हम गरिमा बहन के लिए दुआ कैसे लिखेंगे कि वह आत्मा धन की समस्या से निकल रही है, निकल चुकी है मत लिखना, निकलने वाली है मत लिखना, वह आत्मा धन की समस्या से निकल रही है। उनके घर में धन के दरवाजे खुलते जा रहे हैं, उन पर लक्ष्मी का वरदान बरसता जा रहा है ना। और जो घर में सुख शांति के लिए भी थोड़ा सा आप उनके लिए संकल्प कर देना, ताकि जो हस्बैंड है पैरालिसिस हो गए तो उनका भी वो ध्यान रख रहे हैं। और बाहर अभी इतना काम पर नहीं मिल पा रहा, एक दो काम मिला था, लेकिन हस्बैंड का भी ध्यान रखना। फिर लड़की बड़ी है तो आजकल तो हमें बहुत अटेंशन देना पड़ता है ना। तो उस तरीके से ये लिखना है कि उनको सब तरफ से मदद मिलती जा रही है, सर्व ब्राह्मण आत्माओं की भी दुआएं मिलती जा रही है, उनका जीवन सुख शांति से भरपूर होता जा रहा है ना। ऐसे शुद्ध संकल्प जब आप उनके लिए लिखोगे तो फिर शंका की कोई बात रहती नहीं है। 100% इतना भरोसा, इतना विश्वास हो जाता है कि जो है गरिमा बहन का जीवन 100% बदलने वाला ही है, कोई इसमें संदेह की बात नहीं है। और आप सभी आत्माएं तो बहुत पावरफुल हो गई है, आपकी दुआओं में इतनी पावर हो गई है कि अब आप साधारण बच्चे नहीं रहे हो, आप सभी आत्माएं बहुत विशेष हो गई हो, क्योंकि इतने समय से आप दुआएं दे रहे हो। आप वास्तव में देवता आत्मा हो, देने वाली की श्रेणी में भगवान ने आपको शामिल कर दिया है। थोड़ी बहुत समस्याएं, थोड़ी बहुत चैलेंजेस आपके साथ आ रही होंगी, लेकिन वह चैलेंजेस आना भी जरूरी है। उस चैलेंजेस से हमें भगवान की याद बनी रहती है, उस चैलेंजेस से हमारी आत्मा की शक्ति और पावरफुल होती रहती है। तो कभी यह मत सोचना कि मेरे साथ ये समस्या है, सारी आत्माओं के साथ कुछ न कुछ समस्या है। लेकिन हम भगवान से क्या बोलते हैं कि समस्या मत देना, ऐसा नहीं बोलते। हम भगवान को क्या बोलते हैं कि चाहे समस्या कितनी भी आ जाए, समंदर में तूफान कितने भी आ जाए, पर परमात्मा का साथ है तो हमारी कश्ती जो है वह डूबेगी नहीं। तो जो नई आत्माएं हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। जो भी आत्मा इससे जुड़ना चाहती है वो अपना नाम और एड्रेस, सेंटर का पता जरूर लिखे, ताकि उनको जुड़ने में कोई तकलीफ न हो। तो बिना देरी किए आप गरिमा बहन को दिल से श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ दुआएं दें। कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।